हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो आइए लिसनर्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्डिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व सेवरल की कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में वन डिस्कशन करेंगे कि अगर हमको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, इफेक्टिव बनाना है उसको, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि डिफाइन what you want to achieve with your communication system. Example, improve team collaboration, enhance customer engagement. बोला गया है कि किस आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चीजें पाना चाहते हो। तो उस क्या आप टीम कोलैबोरेट करना चाहते हो, एक साथ लाना चाहते हो, कस्टमर को और ज्यादा इंगेज करना चाहते हो, उनको बढ़ाना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं लिसनर्स, हमारे बोली से ही सबको पता चलता है कि हाँ मतलब कैसा बिहेवियर है, क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें तभी आप अच्छे से बोलते हो तो कस्टमर आता है। वहीं आप थोड़ा-सा बेकार तरीके से या फिर थोड़ा-सा रूड होके बोलते हो तो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोबारा नहीं आता, और कहो तो जिसको लेकर के आया उसको भी वहाँ से वो हटा दे। तो मतलब हमारे क्या होता है कि हमारे बोलचाल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट आता है हमारा नो योर ऑडियंस। दूसरी बात हमारी ये है कि हमको ऑडियंस के बारे में जानना होगा। जैसे कि बोला गया है, अंडरस्टैंड द नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस टू टेलर योर मैसेज इफेक्टिवली। पहली बात तो ये है कि अगर आपको आपको मैसेज अपना बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचाना है, अच्छे तरीके से पहुंचाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, उनका कैसा बिहेवियर होगा उस चीज को लेकर के। तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है लिसनर्स, चूज एप्रोप्रिएट चैनल्स। बोला गया है फिर हम एक माध्यम चुनेंगे। जैसे उसमें क्या करेंगे, हम आया है यूटिलाइज वेरियस चैनल्स, ईमेल्स, मैसेजिंग एप्स, वीडियोस कॉल, सोशल मीडिया बेस्ड ऑन वेयर यू ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव एंड कंफर्टेबल। यानी कि बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके जरिए हम अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो ऑडियंस भी एक्टिव हो जाती है और ज्यादा उसको मतलब आप कंफर्टेबल भी रहती है। जैसे कि हमने ईमेल कर दिया, कोई भी ऐप के जरिए मैसेज कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, तो आसानी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है लिसनर्स, एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस। बोला गया है कि हमको पहले क्लियर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। कैसे? सो एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, क्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग रिस्पॉन्स टाइम्स, टोन्स एंड फॉर्मेट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यानी कि हमको कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए हमारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें कि हमें कब रिस्पॉन्स करना है, कब किस टोन में हमें बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, फॉर्मेट, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी आपकी जो जो आपकी भाषा है प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंच पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन। बोला गया है इसमें क्या कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि encourages feedback and create an environment where team members feel comfortable sharing ideas and concern। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब फीडबैक होना आना चाहिए, जहां पर टीम मेंबर्स आसानी से कंफर्टेबल तरीके से, मतलब उनको ये लगे कि अगर हम उनके अपने आइडियाज चाहे अपनी सहमति किसी को भी शेयर करते हैं, बताते हैं, तो वो चीजें कहीं आनी जानी नहीं चाहिए, मतलब लीक ना हो जाए, चाहे वो आइडिया कोई किसी और को जाके ना बता दे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ट्रस्टफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है लिसनर्स, लेवरेज लेवरेज टेक्नोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है, तो इसमें आता है इम्प्लीमेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन सच एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन टूल्स एंड सीआरएम सिस्टम। मतलब उनके ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा अच्छा बनता है, फैसिलिटेट होता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, कोलैबोरेशन टूल हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो गया,
तो ये सारी चीज है। 7th पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा ट्रेन एंड सपोर्ट टीम मेंबर्स। फिर हमको टीम मेंबर्स को सपोर्ट भी करना है, ट्रेन भी करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आता है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑन इफेक्टिव एंगेजमेंट टेक्निक एंड द यूज ऑफ चूजन टूल्स टू इंश्योर एवरीवन इज इक्विप्ड टू एंगेज। बोला गया ऐसा ट्रेनिंग देना एक ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक को अपनाया जा सके और हम उस टूल्स का यूज करें जिससे कि जितने भी लोग हैं सब उसमें इंगेज हो सके। नेक्स्ट आता है मॉनिटर एंड इवेल्युएट। मॉनिटर का मतलब आप समझते ही हो, इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन होता है। तो regularly assess the effectiveness of your communication system through survey, feedback and performance metrics, adjust as necessary। बोला गया है कि हमको रेगुलरली अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को देखना चाहिए कि क्या कितना अच्छा हो रहा है, क्या चीजें हैं, सर्वे के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के थ्रू, और फिर उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना चाहिए जहां पर जरूरत होती है। फिर आता है हमारा 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में क्या बताया गया है, इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअसली हमको इंप्रूव करना चाहिए। जैसे कैसे, बोला गया है स्टे ओपन to new ideas and approaches to enhance communication, adapting to changes in your teams or audience। बोला गया है कि हमें हमेशा न्यू आइडियाज और अप्रोचेस की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे कम्युनिकेशन और भी ज्यादा अच्छा हो सके और हमको चेंजेस हमारे टीम के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू अडाप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिसनर्स 10th पॉइंट। बोला गया है 10th पॉइंट में क्या, सेलिब्रेट सक्सेस। इसमें क्या आता है, एक्नॉलेज and share success within the communication system टू मोटिवेट एंड रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। बोला गया है कि हमेशा हमें सक्सेस को शेयर करना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में। बोला गया है कि मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर्स को हमें पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है तो उसको हमें पुनर्बलन देना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो उस काम करने के लिए और भी प्रेरित हो, दूसरे लोग भी प्रेरित हो। तो ये चीज बताई गई है। लिसनर्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।